बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज की हमारी डॉक्यूमेंट्री है, आज हम बात करेंगे लाल शहबाज कलंदर के बारे में। ये वाज़ेह रखा जाए कि इसमें हम कोई अपनी राय नहीं देंगे, हम मुख्तलिफ मुहक्किकीन के बारे में बताएंगे कि उन्होंने अपनी कुतुब में सखी लाल शहबाज कलंदर के बारे में क्या वाक़यात दर्ज किए। सबसे पहले हम उनका इंट्रो देखते हैं कि अंग्रेज़ी महीनों के मुताबिक लाल शहबाज कलंदर 1177 को पैदा हुए और उनकी तारीख़ वफ़ात 1274 है। उनका असल नाम सैयद उस्मान मरवंदी था। सिंध में मुदफ़न हैं। एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। इनका मज़ार सिंध के इलाके सेवन शरीफ में है। वो एक मशहूर कलंदर, शायर और फ़लसफ़ी थे। उनका ताल्लुक़ सूफ़ी सिलसिला सहर दर सहर से था। उनका ज़माना औलिया किराम का ज़माना मशहूर है। मशहूर बुज़ुर्ग शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर, शम्स तबरेज़ी, जलालुद्दीन रूमी और सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बहारी कुर्बाए हम असर में शामिल थे। अगर अंग्रेज़ी महीनों में देखा जाए तो आपकी तारीख़ वलादत 538 हिजरी में हुई। अगर इस्लामी महीनों में देखा जाए तो 538 हिजरी में मरवंदा अज़रबैजान के एक शहर में आपकी वलादत हुई। 13 मुस्तों से आपका सिलसिला नसब जाकर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मिलता है, जिसकी तफसीलात ये हैं कि सैयद उस्मान मरवंदी, सैयद कबीर बिन सैयद शम्सुद्दीन, सैयद नूर शाह बिन सैयद महमूद शाह बिन सैयद अहमद शाह बिन सैयद हादी बिन सैयद मेहदी बिन सैयद मुंतखब बिन सैयद गालिब बिन सैयद मंसूर बिन सैयद इस्माइल बिन सैयद जाफ़िर, यानी कि इन सारी तफसीलात को मद्देनज़र रखते हुए ये बात वाज़ेह है कि आपका सिलसिला नसब जाकर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मिलता है। बाद मुहक्किकीन जो आपके साथ बहुत लगाव रखते हैं वो ये भी नज़रियात पेश करते हैं कि आपके वालिद मोहतरम के ख्वाब में आपकी पैदाइश से पहले हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आपके वालिद मोहतरम को नसीहत की कि वो आपका नाम शहबाज रखें। आप अज़रबैजान के शहर मरवंद में पैदा हुए। बाद अज़ा आप हिजरत करके सिंध की तरफ आ गए, क्योंकि वहाँ पर एक हिंदू राजा हुक्मरान था और वो मुसलमानों पर जुल्म सितम करता था। आपको गवारा न था कि आप वहाँ पर रहें और यहाँ मुसलमानों पर जुल्म सितम होता रहे। आप यहाँ पर हिजरत करके आए और दीन इस्लाम की अशात करना शुरू कर दी। लंबी अरसे की अशात इस्लाम की वजह से लोगों पर आपका बहुत ही असर हुआ और बहुत ही लोग आपके पैरोकार बन गए। इसमें एक नाम बोतला बहार का था, जो आपका बहुत ही गर्विदा था और आपकी तालीमात और आपके कहे हुए फरमान पर अमल दरामद बखूबी करता था और आपके बेहतरीन शागिर्दों में उसका शुमार होता था। जो वहाँ का हिंदू राजा चौपट लाल था, उससे ये बात हरगिज़ गवारा न थी कि लोग उससे ज़्यादा शहबाज कलंदर की या बोतला बहार की इज़्ज़त करें। लेकिन वाज़ेह तो यही था कि लोग उनकी इज़्ज़त कर रहे थे और चौपट लाल को वो किसी खातिर में नहीं लाते थे। लिहाजा बादशाह ने यह फ़ैसला किया कि वो बोतला बहार को कत्ल कर देगा और उसके बाद वो सही शहबाज की तरफ गामज़न होगा और उस पर भी मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ लगाएगा। उसने बोतला बहार को अपने दरबार में तलब किया। जब बोतला बहार उनके दरबार में पहुंचा तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म देकर उसे कत्ल करवा दिया और उसके टुकड़े करवा दिए और टुकड़े अपने सिपाहियों में तकसीम कर दिए और उसके सिपाही भूखे कुत्तों की तरह वो खा गए। ये बात वाज़ेह रखी जाए कि बोतला बहार का असल नाम सिकंदर था। और दूसरी तरफ जब लाल शहबाज कलंदर दमाल डालने लगे तो अक्सर ये होता था कि जब भी वो दमाल डालते, यानी कि वो अपना और खुदा के दरमियान एक ताल्लुक़ कायम करते दमाल के ज़रिए, तो बोतला बहार उनका शिर्क उसमें लाज़मी शरीक होता। लेकिन अब की बार वो शरीक ना हुआ था तो उसने पकारा, बोतला तू कहाँ है, बोतला तू कहाँ है, लेकिन वो ना मिला। लाल शहबाज कलंदर ने मुख्तलिफ़ किस्म की तहकीकात करवाई, अपने अजीज़ व अकारब अपने पैरोकारों को भेजा कि जाओ उसे ढूंढ के लाएं। जब उन्होंने तलाश की लेकिन वो ना मिले, जब सही शहबाज कलंदर को पता चल गया कि उसके पैरोकार सिकंदर यानी कि बोतला बहार को चौपट राजा ने कत्ल किया है, तो उसने आवाज़ देना शुरू कर दी। उसने दोबारा आवाज़ लगाई कि बोतला तो वापस आ। लाल शहबाज कलंदर ने सदा लगाई। जब सदा का लगाना था कि जहाँ जहाँ पर जिसने बोतला बहार के टुकड़े खाए हुए थे, जिस्म के हिस्से खाए हुए थे, वो उनके पेट से निकले इंसानी जिस्म बनकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि मुझे चौपट लाल ने कत्ल किया है। जब ये सारा मामला आपके सामने आया तो आपने चौपट लाल को बद्दुआ दी। बद्दुआ का देना था कि किस्म के मुहक्किकीन भी बताते हैं जो आपके साथ लगाव रखते हैं, अपनी कुतुब में लिखते हैं कि आपने जब बद्दुआ की चौपट राजा के खिलाफ, क्योंकि चौपट राजा ने उसके पैरोकार को कत्ल किया, आपने उसके लिए बद्दुआ की। बद्दुआ का करना था कि वो अपने तख्त और ताज के समेत ज़मीं बोस हो गया।
وہ تاج وہ جگہ آج بھی سندھ میں واضح ہے اور دیکھی جا سکتی ہے۔ اور دوسری طرف ہم نے دمال کی بات کی، آج بھی بہت سارے ان کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے کہہ لیں کہ دل میں محبت رکھنے والے لوگ ہیں کہ جو بہت ہی عقیدت و محبت کی نگاہ سے ان کے روزہ اقدس، ان کے روزہ مبارک کو دیکھتے ہیں۔ ان کا عرس ہر سال 18 شعبان المعظم کو سیون میں ان کی زری پر منعقد ہوتا ہے، اور وہاں پر لوگ چادریں چڑھاتے ہیں اور دمال وغیرہ ان کی پیروی کرتے ہوئے وہاں پر جا کے دمالیں چڑھاتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اور سنی جاتی ہے۔ یہ آج ہم نے آپ کو لال شہباز قلندر کی ڈاکومنٹری بتائی ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ڈاکومنٹریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سروے آف ہسٹری کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔